हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृतांश और 10 मिनट्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फ्लैश का ओमनिबस, फ्लैश बाय जोशुआ विलियमसन, ओमनिबस वॉल्यूम 2। ये सेकंड पार्ट है। फ्लैश का ओमनिबस है ये। चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। ठीक है, तो ये फ्लैश का ओमनिबस है। फ्रंट कवर तो आप देख ही रहे हैं। ये है इसका स्पाइन। स्पाइन में यहाँ पे द फ्लैश बाय जोशुआ विलियमसन, ओमनिबस वॉल्यूम 2। यहाँ पे भाई साहब बैरी एलन फ्लैश दौड़ रहे हैं। ये डीसी है लोगो। तो ये रहा ओमनिबस बढ़िया सा आपके सामने। फ्रंट कवर आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा खोल दूँ बैक कवर। फ्लैश और ये वॉली वेस्ट, वॉली और फ्लैश दोनों एक दूसरे पे गुस्सा दिखा रहे हैं। और मे द बेस्ट फास्टेस्ट मैन अलाइव विन, दोनों में रेस होती है, फास्टेस्ट कौन है। एंड देन जो भी है आगे देखते हैं। ये डस्ट जैकेट खोलते हैं, अंदर का दिखाता हूँ। ये गया डस्ट जैकेट। अंदर में कुछ ऐसा आर्ट वर्क है, ऐसी ड्राइंग है। ये यहाँ फ्लैश है, इनके आंखों से मुंह से लाइट निकल रही है चारों तरफ से। और ये हैं वॉली वेस्ट जो लाइट छोड़ रहे हैं। और ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक फ्लैश है। ठीक है, इस बुक के बारे में बता दूं, जो डीसी कॉमिक्स है वो बहुत ही शानदार और मैसिव हार्ड कवर कलेक्शन में है। और इसमें एक बड़ा इवेंट आता है, फ्लैश वॉर्स। अंदर खोल के दिखाता हूँ मैं इसमें क्या है। फ्रंट पेज तो ये वही वाला है जो बैक कवर में हम लोगों ने देखा था। फ्रंट पेज वही है, बैक कवर में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट पेज में बैरियर दौड़ रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है। कंटेंट्स है ये 968 पेजेस का है। 857 लिख रहा है, पर एक कुछ आर्ट वर्क के कुछ जोड़ के 900 से अबव पेजेस का है। और ये पेज जो राइटर है जोशुआ विलियमसन, उन्होंने थोड़ी बातचीत की है, प्रीफेस दिया है। क्योंकि ये वॉल्यूम 2 है तो आपको वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहिए, उसके बाद की कहानी है। और ये फ्लैश वगैरह है। ग्राफिक्स आर्ट वर्क जो है वो होवार्ड पोर्टर करके हैं, आर्टिस्ट, उनका क्रिएशन है। ग्लॉसी पेजेस हैं, काफ़ी शाइनिंग आर्ट वर्क है। हर पेज में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। बड़े वाले स्प्रेड वाले पेजेस में भी हैं, जो दोनों तरफ होते हैं पूरे, इसमें स्प्रेड टोटली इमेज वो वाले भी हैं। और इसी तरह से है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े थोड़े पेजेस और कुछ बताता हूँ। इसकी प्राइस हो जाती है आपकी 9700 से अबव। अभी 10,000 भी हो सकती है आगे पीछे, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये देखिए स्प्रेड पेजेस ऐसे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, और इसमें बैटमैन भी आता है एंड वक्त में। और इसमें सुपरमैन वगैरह की भी है, सुपरमैन वगैरह भी हैं थोड़ी देर के लिए। और सुपरमैन से थोड़ा रेस भी होता है। वॉली वेस्ट और बैरी एलन भी रेस करते हैं आपस में। फ्लैश वॉर्स उसी की कहानी है। इसमें फिर रोग्स के कुछ लोग आते हैं, कैप्टन कोल्ड करके। अब वो थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, थोड़े से स्पॉइलर बताता हूँ, थोड़ा स्पॉइल होगा। लेकिन वो इसके साथ, बैरी एलन के साथ ही वर्क करते हैं, जो गुंडे थे पहले, कैप्टन कोल्ड। तो वो वगैरह टाइम में भी आगे पीछे है। टाइम में भी लोग आगे पीछे थोड़ा जाते हैं। टाइम में एक्चुअली नहीं, टाइम लाइन में ही चले जाते हैं आगे पीछे। ये है वॉली वेस्ट, दौड़ना है स्पीड में। एक और वॉली है इसमें, एक तो वॉली वेस्ट हुआ और एक और छोटा वॉली किड, वो भी है इसमें। तो वो तीन तीन फ्लैश हैं इसमें एक्चुअली में, और भी फ्लैश आते हैं इसमें बहुत सारे। और आइरिस वेस्ट को तो आप जानते ही होंगे, आइरिस वेस्ट जो बैरी एलन की इंटरेस्ट में है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे और हीरोइन सब भी हैं इसमें, एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, आई मीन, और भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि ये भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किड वॉली है। और वगैरह ये ग्रॉड भी है इसमें, गोरिल्ला जो है, जो एनिमी बन के आता है। और तो मैं थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ आपको। और वॉली वेस्ट भी हैं,
तो गोरिल्ला ग्रॉड को अंडरएस्टिमेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट देखिए आता है लाइटनिंग रॉड, तो वो सब है कहानी में। यहाँ पे गोरिल्ला गॉड बहुत देर तक चलता है इसकी लड़ाई, और बाद में भी आता है, ये लास्ट में भी आता है, और इसकी लड़ाई बहुत धमाकेदार लड़ाई करता है। परफेक्ट स्टॉर्म इसका एक आर्क है, इशू है परफेक्ट स्टॉर्म। उसमें बताया कि बैरी एलन की जो पावर है, ये स्पीड दौड़ता है ना बहुत, इसकी जो पावर है वो स्पीड फोर्स से आती है, पर इसके अलावा भी फोर्सेस हैं, स्पीड फोर्स के अलावा भी और फोर्सेस हैं, स्ट्रेंथ फोर्स वगैरह, जिसके बारे में इसमें पहली बार किसी बुक में चर्चा हुई है कि स्पीड फोर्स के अलावा भी और फोर्सेस हैं। उसमें से एक है स्ट्रेंथ फोर्स। आगे आप लोग और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये नई फोर्सेस जो हैं, ये मतलब कॉस्मिक लेवल पे हैं। बहुत सारे फ्लैशेस के बारे में है नई फोर्सेस, नए जो इसके बारे में फोर्सेस हैं, उसमें बहुत सारे और फ्लैश मल्टीवर्स के जुड़ते हैं। आर्टवर्क तो आप देख ही रहे, धांसू है। वॉल्यूम 1 पढ़ना ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद की कहानी है, बहुत कुछ उसमें कंटिन्यू होता है। वो वॉल्यूम 1 अभी बहुत कॉस्टली आ रहा है, 10,000 के ऊपर का है, 12,000 अराउंड है, बट वही है, वो उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। अभी थर्ड वॉल्यूम भी रिलीज़ हुआ है, ओमनीबस वॉल्यूम 3, ये लास्ट मंथ जुलाई 2026 में रिलीज़ हुआ है वॉल्यूम 3 ओमनीबस। ये भी अमेज़ॉन पे है, ये भी बहुत कॉस्टली है, 10,000 के अराउंड है, और ये तो सेकंड वॉल्यूम है ही जो मैं दिखा रहा हूँ। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 और उसका रिव्यू लेके आऊँगा मैं। तो अभी तो इतना ही। तो यही मैं कहूँगा कि आप टेबल या पिलो लेके बैठ जाएं, उससे आराम से पढ़ें, काफ़ी टाइम लगेगा समझने में, और मज़ेदार है, बढ़िया है। और इसका मेन है कि आपको पता करना है फ्लैश वॉर्स जो इशू है, आर्क है, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ता है। यहाँ देखिए दोनों दौड़ ही रहे हैं, पूरी पूरे इसमें दौड़ ही रहे हैं दोनों, रेस करके सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे रिव्यू एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, 10 मिनट्स कैप्सूल में आपने आके देखा, तो लाइक और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वगैरह कर दीजिएगा। थैंक यू, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में मैं एक और ओमनीबस लेके आऊँगा। थैंक यू।